और हमारे हिंदू संगठनों से आए हुए सभी सदस्यों को मैं एक बालक के रूप में नमन करना चाहूंगा। हमारे भाई बहनों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज संतों को फंसाने का जो ये दौर चला है, इसके अंतर्गत ना जाने कितने ही संतों को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। आज ये जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा से चले आ रहे कांची कामकोटी के पीठाधीश्वर हमारे शंकराचार्य जी को दिवाली के दिन जेल में ले जाया गया। स्वामी नित्यानंद जी महाराज पर सीडी का प्रकरण लगाकर उनको झूठे इल्जाम लगाकर फंसाया गया। आज संत आशाराम जी बापू को भी ऐसे ही इल्जामों के तहत फंसाया जा रहा है। कितनी ही बातें मैं आपको कहूं, ये संत आशाराम जी बापू के जो साधक वृंद बैठे हैं, कहा जाता है कि कहाँ है बापू के भक्त। बापू ने कानून की दुहाई दी है। बापू ने बोला कानून की दायरे में रहो, नहीं तो बापू के 4 करोड़ साधक यदि सड़क पर आ जाएं तो मजाल है सरकार की कोई रोक पाए। आपको बताऊं कि आज ये षड्यंत्र क्यों हो रहे हैं। अमेरिका की संसद में ओबामा दिवाली मनाता है, परंतु भारत के लोग दिवाली को बोलते हैं कि दिवाली पर पटाखे जलाकर प्रदूषण किया जाता है। विदेशों की संसद में दिवाली मनाई जाती है। ब्रिटेन में ओंकार थेरेपी पर रिसर्च की जा रही है। बिना दवाई बिना इंजेक्शन के लोगों को ठीक किया जाता है केवल ओंकार के जप से। आज यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, बड़े बड़े देश भारतीय संस्कृति की ओर देख रहे हैं, भारतीय संतों की ओर देख रहे हैं। और भारत में ही भारतीय संस्कृति का अपमान क्यों? आज भारत के वीरों को समझना होगा, जानना होगा, जागना होगा। यदि भारत के वीर ही नहीं जागे तो एक दिन भारतीय संस्कृति पर भी कहीं प्रश्न चिन्ह न लग जाए। 4 संस्कृतियां विश्व की प्राचीन रही हैं, यूनान, मिस्र और रोम की संस्कृति तथा भारत की संस्कृति। आज केवल भारत की संस्कृति ही है जो विश्व में चमक रही है। बाकी 3 संस्कृतियों को आज अजायब घरों में पहुंचा दिया गया है। आप कहेंगे कि बापूजी पर ही आरोप क्यों? इस बात का भी जवाब है। संत आशाराम जी बापू के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। संत आशाराम जी बापू के द्वारा लाखों करोड़ों साधकों को व्यसन मुक्त किया जाता है। संत आशाराम जी बापू के द्वारा न जाने कितनी ही एलोपैथिक दवाइयों से बचाकर लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों से सहज में इलाज करने की कला दे दी जाती है। न जाने करोड़ों करोड़ों रुपए जो भारत के विदेश में जा रहे थे आज बच गए हैं। आप खुद सोचिए कि कितना सशक्तिकरण भारत का किया है बापूजी ने। दूसरी ओर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब जब संस्कृति के लिए या संतों पर ऐसा कुठाराघात हुआ है तो संत आशाराम जी बापू ने सबसे पहले पहल की है। चाहे 2004 हो, करोड़ों साधकों से घिरे हुए वो संत सड़क पर आकर स्वामी शंकराचार्य जी के लिए धरना दिया है। एक निर्दोष संत को फंसाने के लिए अगर सबसे पहले पहल की तो संत आशाराम बापू ने की थी। आज ऐसे संत को फंसाया जा रहा है। मैंने और आपने कई बार सुना होगा कि विदेशों से बापूजी को कई बार आमंत्रण आया, 100 करोड़ रुपए तक देने के लिए वो तैयार थे, पर बापू ने मना कर दिया। बापू ने बोला मैं समृद्ध करूंगा, सशक्त करूंगा तो मेरे भारत को करूंगा, मेरे भारतवासियों को करूंगा। सोचो, बापूजी का मार्गदर्शन आज करोड़ों को उन्नति दे रहा है, करोड़ों को एक नई राह दे रहा है। यदि भारत में भारत के संत ही नहीं होंगे तो भारत का नाम ही नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, यदि आज हमें एक संकल्प लेना है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, इसलिए अपने संकल्प को लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि हम रोते रह जाएं और संत न रहे। भारतीय संस्कृति में जो ये सवाल आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो भगवान किस रूप में आते हैं? इनके रूप में आते हैं। आज अगर नहीं पहचाना तो कब पहचानोगे? मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि सुन रहा हूं अट्टाहास किसी के चीर हरण पर,
सुन रहा हूं आज, मैं भारत का नागरिक भी हूं और संत आशाराम जी बापू का शिष्य भी हूं। मुझे गर्व है इस बात पर। सुन रहा हूं अट्टाहास किसी के चीरहरण पर, हाय पहुंच गए हैं आज हम किस चरण पर, जहां केवल मिलते हैं ताने उन्हें जो है निश्चल निरपराध, और देते हैं ताने वो तो स्वयं है कीचड़ में निमग्न, और लगाकर पाउडर चेहरे पर दिखाते हैं खुद को धवल और सुंदर। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।